कंस का श्री कृष्ण को मारने का अंतिम प्रयास और श्री कृष्ण जी का वृंदावन छोड़ मथुरा गमन। आज मैं इसके बारे में आपको सुनाऊंगी। सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। कंस ने अंत में अपने सबसे बलवान असुर केशी को व्रज में भेजा। वह बड़े भारी घोड़े के रूप में रहता था। देवता भी उससे डरते थे। काले रंग के पर्वत के समान ऊंचा घोड़ा बना केशी व्रज में प्रातःकाल पहुंच गया। वह मुख फाड़े दौड़ रहा था, बार बार हिनहिनाता था। उसके भय से पशु भागने लगे। घरों के दरवाजे बंद हो गए। कृष्ण जी घर से निकलकर उसके सामने आए और उन्होंने उसको ललकारा। केशी जब मुंह फाड़े उनके पास पहुंचा तो कृष्ण जी ने अपनी भुजा उसके मुख में डाल दी। कृष्ण जी की भुजा के स्पर्श से ही केशी के सब दांत टूट गए और उनकी वह भुजा उसके शरीर में इतनी बढ़ी कि केशी का पूरा शरीर ककड़ी की भांति फट गया। असुर के मर जाने पर कृष्ण जी ने उसके मुख में से अपनी भुजा निकाल ली। इधर देवर्षि नारद जी ने कंस को बता दिया था कि श्री कृष्ण जी ही देवकी के 8वें पुत्र हैं और वसुदेव जी ने उन्हें नंद जी के यहाँ रख दिया है। उसने अपने दान विभाग के अध्यक्ष अक्रूर जी को इसके लिए भेजा कि वे बलराम श्री कृष्ण जी के साथ नंद बाबा और गोपों को भी मथुरा में धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर बुला लें। मथुरा आने पर कंस ने सबको मरवा डालने का विचार कर लिया था। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। रथ में बैठकर भगवान के दर्शन की बात सोचते हुए वे व्रज में पहुंचे। वहां जैसे ही उन्होंने धूलि में भगवान के चरण चिन्ह देखे, वैसे ही वे रथ से कूदकर प्रेम मग्न होकर धूल में उन चरण चिन्हों की वंदना करते हुए लौटने लगे। व्रज में आकर अक्रूर जी ने कंस का संदेश सुनाया और एकांत में श्री कृष्ण जी से यह भी बता दिया कि कंस उन्हें मरवा डालना चाहता है। कृष्ण जी तो कंस को मारकर पृथ्वी का भार दूर करना चाहते ही थे। उन्होंने नंद बाबा को कंस का संदेश सुनाया। राजा के निमंत्रण की व्रज में घोषणा हो गई। गोपों ने मथुरा जाने के लिए छकड़े सजाए। दूध, दही, घी आदि उपहार छकड़ों में भरे। सब गोप नंद बाबा के साथ छकड़ों में बैठकर मथुरा चल पड़े। बलराम और कृष्ण जी को अक्रूर ने रथ में बैठाया। गोपियां श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल हो गईं। उन्हें यह स्पष्ट लगता था कि दोनों भाई अब व्रज में नहीं लौटेंगे। रोती बिलखती वे रथ के पास पहुंची। कृष्ण जी ने उन्हें समझा बुझाकर किसी प्रकार आश्वासन देकर रोका। व्रज से चलकर अक्रूर जी ने यमुना जी के किनारे रथ रोक दिया। बलराम जी और कृष्ण जी से आज्ञा लेकर दोपहर की संध्या करने के लिए वे जल में स्नान करने गए। डुबकी लगाते ही उन्हें जल में बलराम और श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। जल से सिर निकालकर रथ की ओर देखा तो दोनों भाई रथ पर बैठे दिखाई दिए। फिर जल में डुबकी लगाने पर अक्रूर जी को शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के दर्शन हुए। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। स्नान संध्या करके वे रथ पर आ गए। नंद बाबा और गोप पहले ही मथुरा पहुंचकर नगर के बाहर एक बगीचे में टिके थे। तब अक्रूर जी का रथ वहां पहुंचा तो कृष्ण जी ने बड़े भाई के साथ रथ से उतरे। अक्रूर जी को उन्होंने घर जाने को कह दिया। कंस को समाचार देकर अक्रूर जी अपने घर को चले गए। बड़े भाई के साथ कृष्ण जी ने नंद बाबा के साथ भोजन किया। थोड़ी देर विश्राम भी किया। गोप कुमारों के साथ मथुरा नगर देखने को चलने की इच्छा हुई। नगर में जाते ही उन्होंने देखा कि कंस का मुख्य धोबी, जो कपड़े रंगा भी करता था, दूसरे धोबियों के साथ धुले और रंगे कपड़े लिए जा रहा है। कृष्ण जी ने उससे कुछ कपड़े मांगे। इस पर वह घमंडी धोबी श्री कृष्ण जी को जली कटी सुनाने लगा। कृष्ण जी ने उसे अपनी हथेली से इस तरह मारा कि उसका मस्तक कटकर भूमि पर गिर पड़ा। धोबियों के सरदार के मारे जाने से दूसरे सब धोबी कपड़ों के गठरे फेंक कर भाग गए। कृष्ण जी, बलराम और सब गोप कुमारों ने उन गठरों में से अपनी अपनी रुचि के अनुसार कपड़े ले लिए और बाकी कपड़ों को वहीं छोड़कर वे आगे चल पड़े। लेकिन वे कपड़े उन लोगों के माप न होने से एक दर्जी ने देखा तो वह कैंची, गज और सुई लेकर उनसे झटपट श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी और गोप पालकों के कपड़े काट छींट कर सीकर उसने उनके अंगों के अनुसार उन सब कपड़ों को बनाकर सजा दिया। भगवान श्री कृष्ण जी उस दर्जी पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने